मेरी मुराद आलिम उलूम रब्बानी खतीब लासानी बुखारी रिफानी मैदानी खिताबत के शाहसवार बज़्म सुन्नियत के लंबरदार जिनका आप कर रहे हैं दीदार, इनकी तकरीर से महफिल में आ जाती है बहार। आप हो जाइए होशियार, अब दोनों हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। तशरीफ ला रहे हैं औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला मददसिल्लाहु नूरानी। आइए मोहब्बत से मुस्कुराकर दोनों हाथों को उठाकर, एक हाथ आले नबी के नाम का, दूसरा नबी पाक के नाम का, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर। माशाल्लाह बड़ा दमदार मजमा है। मुझे तो एक आदमी भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो हाथों को दबाकर नारे का जवाब दे रहा हो। मौला आपको सलामत रखे, आपके घरों को मौला सजा दे और नबी की आमद का सदका आप तमाम को नसीब फरमाए। मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चार मिसरों के साथ महबूबे किबरिया की इताअत के वास्ते, महबूबे किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूं मैं ऐसे खतीब को रब ने चुना है जिनको खिताबत के वास्ते। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ा खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। सुभान अल्लाह। अजमलिल अजमलीन, अकमलिल अकमलीन, सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्नहु। सुभान अल्लाह। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे,
बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। क्या बात है। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुकद्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन करने से कब्ल उसके मुताल्लिक अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगंबर आज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें, पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर हो सके तो इसकी थोड़ी सी बेस खोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग के इस जलसे में आकर बैठे हैं। मुझसे कबल आप हजरात चंद तकरीरें और चंद नाते समात फरमा चुके हैं। आप देख रहे हैं स्टेज पर उलमाए किराम जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें का हर आलिम, हर मुकर्रिर, हर शायर ऐसा है जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का जामिन होता है। लेकिन ये इनकी जर्रा नवाजी के इन्होंने मुझ नाचीज हकीर फकीर को मौका दिया। मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मायनाज खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहब रामपुरी को मुकम्मल समात फरमाएंगे। कमेटी वाले भी काबिल मुबारकबाद हैं, आप भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आप इस महफिल में आए और अपना कीमती वक्त आपने दिया। आप यहाँ पर आकर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह आपका एक एक लम्हा कामयाब है, आपका एक एक सांस कामयाब है। आप यहाँ पर बैठकर जब खुदा का जिक्र सुनेंगे, मुस्तफ़ा की नात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये नेकी
नेकियां दुनिया में भी काम आएंगी और बाद मरने के इंशाअल्लाह कब्र में भी काम आएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं भी अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप तक पहुंचाता हूं और आप हजरात की तबीयतों को भांपने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तौर पर मुझसे कनेक्ट हो जाइए। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो गए तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको मदीने वाले मुस्तफ़ा से कनेक्ट करा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नाते पाक का मतलब आप हजरात की तबीयतों को भांपने के बाद मैंने इस कलाम का पढ़ने के लिए इंतखाब किया। अब मैं जब मतला का पहला मिसरा पढ़ूंगा और आप हजरात सुनेंगे तो आप हजरात के समात करने के अंदाज को देखने के बाद मैं ये फैसला करूंगा कि मैं इस कलाम का इंतखाब करने में किस हद तक कामयाब हूँ। हाँ, मैं मतला पढ़ता हूँ और मतला जो है वो हकीकत पर मबनी है, मुलाजा कर लें। एक बार एडवांस में मचल कर झूम कर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अकीदत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आजकल हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस कलाम का पढ़ने के लिए इंतखाब किया। मतला का पहला मिसरा पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, उलमाए स्टेज की तवज्जो का तालिब। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत। लोग परेशान हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा भाई तू नमाजों की पाबंदी कर, नबी की सुन्नतों पे अमल कर, और फिर जो होगा देखा जाएगा यार। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, अरे जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाजा कर ले। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न पुल की तेज धारों का। आप हजरात यार कंफ्यूज हो गए, बोले यार पता नहीं कारी जुनैद साहब ने कैसे मौलवी को बुला लिया। सारी दुनिया कब्र से और पुलसिरात से डरती है, ये डरता ही नहीं। बहरहाल मैं डरता क्यों नहीं हूँ, आप वजह मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे। और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो कसम खुदा की तड़प जाएंगे। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। को है रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या
रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, अगर आप सबकी इजाजत हो तो तारीख के हवाले से और शेर पढ़ूं? अता हो करम नवाजिश। अगर आप मना करोगे तो मैं अपने पास बचा कर रख लूंगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप हजरात ने इतनी मेहनत की और इस जलसे को सजाया, कमेटी वालों ने मेहनत की, कारी जुनैद साहब और दीगर उनके साथियों ने मेहनत की, तो मैं चलते चलते एक शेर कारी जुनैद साहब और कमेटी वाले और आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। लग रहा है कि आज कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। पीछे कुछ लोग हैं हजरत, अगर भैया किसी ने कसम खाई हो तो तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। भाई इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं कर सकता। क्या बात है। पुकारो या रसूल अल्लाह, देखा जो होगा देखा जाएगा। एक शेर आप सबकी तरफ से। ये दीवानों की महफिल है। आप कंफ्यूज मत होना यार, कभी सोचो सैयद साहब अपनी तरफ से पढ़ रहे थे तो बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, हमारी बारी आई तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो भैया मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दीवाना रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है, पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश का जरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
जिंदाबाद तकबीर अल्लाहू अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, ये है उनकी अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, ये है उनकी अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना करीम व अला आलि सय्यदिना मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत। और सुनो, इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु वर रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में खराज अकीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, नूर दिन दूना तेरा। या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, देड़ाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा, देड़ाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आगे सरकार आला हजरत बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफाबाद दिल्ली के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। अल्लाह अल्लाह आप कहोगे सैयद साहब, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, आज हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुने, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल अपने अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। हम सब यहाँ पर बैठकर सरकार का जिक्र कर रहे हैं, सरकार की नात पढ़ रहे हैं,
सरकार की सीरत पाक बयान कर रहे हैं, सरकार के मौजज़ात बयान कर रहे हैं, सरकार की पैदाइश का जिक्र हो रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हम यहाँ पर बैठकर जब पैगंबर आज़म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारिला खालिक कायनात मालिक कायनात, दिल्ली मुस्तफाबाद की सरजमीन है, फला गली है, मौला तेरे कुछ बंदे तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब का चर्चा कर रहे हैं, तेरे महबूब की नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया, रब फरमाएगा ए फरिश्ते, मैं अपने इन बंदों से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई, बैठा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात, हम सब यहाँ पर बैठकर सरकार की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, सरकार के मिलाद मना रहे हैं। हम सब ने इस महफिल को, इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को सजाया आमद मुस्तफा के मौके पर। सरकार की पैदाइश का जिक्र करना ये शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो खुदाए पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सरकार की पैदाइश का जिक्र करना, मीलाद अरबी का लफ्ज और इसका लुग़वी माना पैदाइश, सरकार की पैदाइश का जिक्र करना, मीलाद और इस्तिलाह शरा में सरकार की सीरत पाक बयान करना, सरकार के मौजज़ात बयान करना, सरकार के कमालात बयान करना, इसी के ज़िम्न में तमाम उम्मते मुस्लिमा की इस्लाह करना, ये सब मिलाद में ही शामिल है। हम सब यहाँ पर बैठकर सरकार की मिलाद पढ़ रहे हैं, सरकार की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं। तो सुने, सरकार की पैदाइश का जिक्र ये शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि ये तो खुदा की सुन्नत है। आप कहोगे सैयद साहब, आपके पास कोई दलील, कोई प्रूफ, कोई सबूत है, कोई बुरहान है? तो सुनो सुनो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले नबी की पैदाइश का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। कहाँ फरमाया? आलम अरबा में फरमाया। और तन्हा नहीं, बल्कि तमाम अंबिया और मुरसलीन की अरवाह पाक मौजूद है, तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद है। शीस अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, याहया अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, योशे अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद है, नूह नजीउल्लाह भी मौजूद है, इस्माईल ज़बीहुल्लाह भी मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद है। गोया के सारा आलम इज्तिमाए अजीम है और खुदा मिलादे मुस्तफा का जिक्र फरमा रहा है। बात साफ हो गई, पता चल गया, किसी मजमे में मुस्तफा का जिक्र करना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की प्यारी सुन्नत है।
अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अच्छा, मैं आपसे भी एक बात पूछूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। क्या आप भी कभी अपने घर में बैठकर 5 मिनट या 10 मिनट सरकार का जिक्र करते हैं? एक हमारे भाई, 2 हमारे भाई, अच्छा काफी लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और बताएं, क्या आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जो सोने से पहले 1000 मरतबा सरकार पर दुरूद पढ़ता हो तब सोता हो? 2-3 लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग नीचे कर लो, 500 मरतबा पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ये भी गिने चुने हैं हजरत। अच्छा, 100 मरतबा पढ़ने वाले कितने लोग हैं? और अगर ये पूछ लूं कि सोने से पहले यूट्यूब पर मूवी देखने वाले कितने लोग हैं, तो कोई कोई बचेगा। कुछ तो मेरे भैया अभी भी लगे पड़े होंगे हजरत। रोड पे जाके देख लें, कान पे फोन होगा, लगा पड़ा होगा। 1 बजने वाला है मगर इसकी बात खत्म नहीं हुई। 1 तो 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फोन पे लगा पड़ा। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई, रात के 3 बजे इसका कौन सा बिजनेस चालू है कि ये फोन रखते ही नहीं। जो बात नहीं करता, जब तक वो रात को 1-2 घंटे यूट्यूब पे सीरियल या मूवी ना देख ले तब भी इसे नींद नहीं आती। वैसे कहेंगे कि सैयद साहब फला जगह पे ऐसा हो गया, इतने मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फला जगह पर मस्जिद से माइक उतरवा दिए, फला जगह पर मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए, फला जगह पर ये हो गया, फला जगह पर ये हो गया, फला जगह पर ये हो गया। मैं आपसे पूछूंगा, आप सोने से पहले कई घंटे तक यूट्यूब पर मूवी देख लें, सीरियल देखें, कई कई घंटे तक बात करें, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई एक रात आई आप मस्जिद में आए हों, ईशा की नमाज पढ़ी हो और नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा बैठकर नबी पर दुरूद पढ़ा हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी कि आपने रात को सोने से पहले 1 घंटा मस्जिद में आकर अल्लाहू 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 का जिक्र किया हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि आपने सोने से पहले मस्जिद में आकर 1 घंटा अल्लाह की बारगाह में सजदे किए हो? आप कहोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हो, 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, अगर आज का ये नौजवान ईशा ही पढ़ ले तो ही गनीमत है। ईशा हम नहीं पढ़ते, फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ते, असर हमारे पास नहीं, मगरिब हमारे पास नहीं, 24 घंटे में 100 मरतबा नबी पर दुरूद हम ना पढ़े, और बेबाकी का आलम ये मजाक में गालियां हम दें, झूठ हम बोले, चुगली हम करें, तालियां हम उड़ाएं। आज कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो हमारे मुआशरे में ना पाया जाता हो। तमाम गुनाह करने के बाद हमारी चाहत, हमारी ख्वाहिश ये कि हम दुआ करें और हमें परेशानी से निजात मिल जाए। पूरे मोहल्ले में या पूरी दिल्ली में आप मुझे शायद एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। दिखा दें अगर कोई खुशकिस्मत ऐसा है तो। घर घर बीमारी, घर घर परेशानी। इन बीमारियों का, इन परेशानियों का सबब क्या है? इसका रीजन क्या है? कभी आपने सोचने की कोशिश की? इन परेशानियों, बीमारियों का सबब और रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमालियां हैं। जब से हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ा, जब से हम मस्जिदों के दरवाजों से दूर हुए, जब से हमने कुरान की तिलावत छोड़ी, तभी से हमारे घरों में बीमारियां, परेशानियां, तरह तरह की
बीमारियों ने जन्म ले लिया। आइए मैं आपके अज़हान को अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल करीब लाना चाहता हूँ। हम नबी के दरवाजे से दूर हुए, दुनिया ने हमें आतंकवादी टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। लोग देखते हैं दाढ़ी टोपी वाले को कोई कहता है आतंकवादी, कोई कहता है टेररिस्ट, कोई कहता है झूठा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आओ आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे। जो गालियां देता है तौबा करे। आओ आओ गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, सरकार के दामन अक़दस को थामो, बरेली पहुंचो, आला हजरत की चौखट को चूमो और अर्ज करो या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में है जान। हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, जमीनो जमा मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने तो जहाँ, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हमने नारे बहुत लगा लिए, आज हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। बेशक बेशक। मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा, उससे पहले मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया शाम को कि सलमान सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज पढ़ेंगे और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बहुत जरूरी काम से हमें सुबह कहीं जाना है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठा, तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मैंने अल्लाह का जिक्र किया, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं और हजरत बिलाल हम सरकार के साथ चल दिए। सुभान अल्लाह। मदीने की एक दो गलियां क्रॉस की थी, थोड़ा सा आगे बढ़े थे। सरकार तेज तेज कदमों से चल रहे थे। सामने देखा एक कमजोर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई रो रही है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस कमजोर औरत को, इस ज़ईफ औरत को रोते हुए देखा, सरकार ने फरमाया बिलाल इस औरत के करीब जाओ और इससे मालूम करो ये खातून क्यों रो रही है। बिलाल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बड़ा जरूरी काम है, बड़ा अर्जेंट काम है। सरकार अगर इस औरत से गुफ्तगू की, अगर इस औरत के करीब रुके तो हमारे काम का क्या होगा? आप कल से फरमा रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है, मेरे नबी के जुमलों पर गौर करें। सरकार ने फरमाया बिलाल ये कमजोर औरत है, गरीब औरत है, इसके पास पहुंचो, इससे मालूम करो मेरे लिए एक गरीब की परेशानी दूर हो जाए, इससे ज्यादा जरूरी कोई। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैं उस औरत के करीब गया और मैंने कहा ए औरत तू क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा बिलाल गरीब हूँ, मेरी गरीबी ने मुझे रुलाया है। हजरत बिलाल ने जब इतना सुना तो कहने लगे तेरी गरीबी ने तुझे रुलाया? बता तो सही क्यों रो रही है, क्यों परेशान है? इस खातून ने, इस औरत ने कहा बिलाल मैं एक यहूदिया की कनीज हूँ, मेरी जो मखदूमा है, मेरी जो मलिका है वो एक यहूदिया है, उसने मुझे 6 दिरहम दिए थे और ये तेल की कंट्री दी थी। मुझसे कहा दुकान पर जा 6 दिरहम का तेल लेकर आ। मैं दुकान पर आई, 6 दिरहम का तेल खरीदा। कमजोर हूँ, लागर हूँ, उम्र काफी हो चुकी है। बिलाल तेल खरीद कर मैं धीरे धीरे चल रही थी, कमर झुक चुकी है। चलते चलते अचानक पत्थर से ठोकर लगी, मैं जमीन पर गिर गई, कंट्री मेरे हाथ से छूटी, तेल जमीन पर गिर गया। और जमीन का ये खासा है कि जब तेल जमीन पर गिरता है तो जमीन उसे चूस लेती है। बिलाल जमीन ने उस तेल को जज़्ब कर लिया, तेल को जमीन पी गई। अब अगर मैं बिना तेल लिए उस यहूदिया के पास पहुंची तो वो मुझे कोड़ों से मारेगी
और बिलाल मैं कमजोर हो चुकी हूँ, उम्र काफी हो चुकी है, अब मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती, बिलाल अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। बिलाल वहाँ से चले, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये गरीब औरत है, कमजोर औरत है, परेशान हाल है, एक यहूदिया की गुलाम है, उसकी कनीज है, सरकार उस यहूदिया ने इसे तेल लेने के लिए भेजा था, ये तेल लेकर जब चली ठोकर लगी, तेल जमीन पर बिखर गया, ये इसलिए रो रही है अगर बिना तेल लिए ये यहूदिया के पास जाएगी तो वो इसे कोड़ों से मारेगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सलमान जल्दी से घर जाओ, 6 दिरहम लाओ और तेल खरीदो, इस खातून को तेल खरीद कर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार पीछे वाले भी बोले ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम किसी गरीब को देखते हैं तो उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। बेशक बेशक। और तो और अगर हमारे घर में कोई परेशान हो तब हम उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। बेशक। घर में माँ बाप हमारे सामने रोए, हमें जर्रा बराबर शर्म नहीं आती, जर्रा बराबर गैरत नहीं आती। मेरे नबी ने गरीब औरत को रोते हुए देखा, फरमाया सलमान घर जाओ, 6 दिरहम लाओ, तेल खरीद कर दो। हजरत सलमान कहते हैं मैं जल्दी से दौड़कर घर गया, 6 दिरहम लिए, उस औरत से कंट्री ली, 6 दिरहम का तेल खरीदा, इस खातून को दे दिया। जैसे ही मैंने इसे तेल दिया, ये गई नहीं बल्कि खड़ी होकर फिर रोने लगी। हजरत बिलाल कहते हैं ए औरत अब क्यों रो रही है, अब क्यों रोती है, अब क्यों रोती है, अब क्यों रोती है। ये खातून कहती है बिलाल मैं अब इसलिए रो रही हूँ कि मैं तेल लेकर जल्दी पहुँचती तो तब तो ठीक था, अब यहाँ पर तेल गिर गया, मुझे खड़े हुए काफी देर हो गई, अब मुझे देर हो गई, मैं देर से पहुँचूंगी तो अब वो औरत मुझे देर से पहुँचने पर मारेगी, देर से पहुंचने पर मारेगी। हजरत बिलाल ने कहा ए खातून, ए औरत, उससे कह देना, सारा वाकया बता देना। इस खातून ने, इस औरत ने कहा बिलाल मैं उससे कहूंगी वो मेरी बात नहीं मानेगी। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने जब इस औरत के जुमले सुने, इस खातून के जुमले सुने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए औरत चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं उस खातून को, उस औरत को समझाऊंगा, हो सकता है वो मेरी बात मान ले और तुझे ना पीटे। ये अर्ज करने लगी ए नौजवान, वो बड़ी जालिमा है, बड़ी जाबिरा है, उसके दिल पर किसी की नसीहत असर नहीं करती, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, जरूर मारेगी। सरकार ने फरमाया चल कोई बात नहीं है, समझा कर देख लेते हैं, हो सकता मान ही जाए। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मदीने में सरकार को तशरीफ लाए हुए अभी गालिबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। ये औरत सरकार को नाम से तो जानती थी मगर इसने सरकार का दीदार नहीं किया था, तो इस वजह से ये चेहरे से पहचान नहीं पाई। अब सरकार ने फरमाया ए औरत चल, ए खातून चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। हजरत बिलाल हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सरकार अगर हम इस औरत के साथ उस यहूदिया के घर तक गए और हमने उस यहूदिया से जाकर गुफ्तगू की तो ताखीर हो जाएगी, देर हो जाएगी, सरकार काम बड़ा जरूरी है, बड़ा अर्जेंट है। सरकार ने फरमाया बिलाल मैंने तो अभी फरमाया था कि गरीब की परेशानी दूर हो जाए, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई दूसरा काम नहीं है। सरकार ने फरमाया बिलाल इससे कहो ये खातून चले। ये औरत चली, हैरान है, आज से पहले इस औरत को कोई इतनी इज्जत नहीं देता था। ये खातून कहती है मैं गरीब थी, लोग मेरी इज्जत नहीं करते थे, मुझे जो है इज्जत नहीं देते थे, लेकिन आज मैंने मदीने के अंदर एक ऐसा नौजवान देखा जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूब रूह है, नूरानी चेहरा है, जुल्फे बिखरी हुई हैं, अल्लाह अल्लाह, और इस शान से चल रहा है। ये कमजोर औरत, ज़ईफ़ा औरत आगे चल रही है, सरकार पीछे चल रहे हैं, इसकी कमजोरी का, इसके बुढ़ापे का अदब कर रहे हैं। ये औरत चली, चलकर सरकार इसके साथ चले, यहूदिया के मकान पर पहुंचे, अल्लाह अल्लाह दस्तक दी, वो यहूदिया औरत निकलकर वापस आई। जब घर से निकली तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान शर्म और हया से निगाहें नीचे झुकी हुई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान वो खातून, वो औरत
मेरे आका को देखे जा रही है, लेकिन अल्लाह का महबूब उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सरापा शर्म और हया का पैकर बने हुए मेरे सरकार निगाहें झुकाए हुए खड़े हैं। ये खातून जब सरकार के जलवों को देखती है, इसकी जबान से अल्फाज नहीं निकलते, बस सरकार के चेहरे को देखती रह गई, देखती रह गई। आप गौर करें, आज शादी का मौका हो, हमारी माँ बहनें जब सज-धज के निकलती हैं, चार नौजवान इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, फुफेरी बहनों को तक रहे हैं। आज हमें हो क्या गया? अल्लाह का महबूब एक यहूदिया औरत के मकान पर पहुंचे, वो निकलकर बाहर आई, सरकार ने उसकी तरफ निगाह नहीं उठाई, वो सरकार के चेहरे को देखकर हक्का और बक्का रह गई। सरकार के रुखे ज़ेबा को देख रही है, लेकिन सरकार अपनी निगाह को नीचे झुकाए हुए हैं। ए नौजवानों, जुलूस का मौका होता, हम डीजे पे थिरक रहे होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब शादी का मौका हो, तब हमें हुजूर की सुन्नत याद नहीं आती, तब हमें सरकार के उसवे हसना याद नहीं आते, तब हमें सरकार की सीरत याद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, वो खातून खामोश है, मेरे आका ने उसकी तरफ देखा नहीं। इरशाद फरमाया, ए खातून सुन, ये औरत कमजोर है, तूने इसे तेल लेने के लिए भेजा था, तेल लेकर पलट रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, तेल जमीन पर गिर गया, ये खड़ी हुई रो रही थी, मैंने देखा, मैंने घर से 6 दिरहम मंगाए, इसे तेल ला कर दिया, इस चक्कर में इसे आने में देर हो गई, ताखीर हो गई, लिहाजा तू इस ज़ईफ़ा पर जुल्म ना करना, इसे पीटना ना, इस पर कोड़े ना बरसाना। अल्लाह अल्लाह, ये ज़ईफ़ा कहती है, आज से पहले इस खातून ने किसी की नसीहत पर अमल नहीं किया था, लेकिन आज जब रब के महबूब ने इरशाद फरमाया इस पर जुल्म ना करना, ये अर्ज़ करती है, आप कहते हैं तो मैं इस पर जुल्म नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहती है, बहुत खूब। मैं हैरान थी, आज से पहले इसके शौहर ने, इसके भाई ने, इसके वालिद ने, इसकी वालिदा ने, इसके घर वालों ने इसे समझाया था, मगर इसके दिल पर किसी की नसीहत असर ना करी। जैसे ही इस नौजवान ने जुमले इरशाद फरमाए, इसकी जबान से कुछ ना निकला, ये खामोश रह गई और अर्ज करती है, जैसे ही आप फरमाते हैं वैसे ही मैं करूंगी, मैं इस औरत को पीटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, कोले नहीं लगाऊंगी, जैसा आप हुक्म देते मैं वैसे ही करूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल चलो, सलमान चलो, हमारा काम हो चुका है, अब हम जिस काम से निकले थे अपने काम को अंजाम देते हैं। हजरत बिलाल फरमाते हैं, हम चंद कदम आगे बढ़े थे, पीछे से ये ज़ईफ़ा और यहूदिया औरत दौड़ी हुई आई और कहती है, नौजवान ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ए नौजवान ठहर जा, जरा अपनी पहचान तो बताता जा, जरा ये तो बताता जा तू कौन है। हजरत बिलाल ने जब इतना सुना, बिलाल ने फरमाया, आपने इन्हें पहचाना नहीं? उन दोनों औरतों ने कहा था, हमने नहीं पहचाना। बिलाल कहते हैं, एक खातून सुन, ये कोई और नहीं है, ये वो अल्लाह के महबूब हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। उस ज़ईफ़ा ने और यहूदिया औरत ने इतना सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से अश्क रवा हो गए, दोनों की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। चंद मिनट के बाद ये यहूदिया औरत अर्ज़ करती है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने करम फरमाया, आप मेरे दरवाजे पर आए। ए सरकार, जब आपने करम फरमा दिया, मेरे दरवाजे पर आ ही गए हैं, तो इतना और करम फरमाइए, जल्दी से कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम फरमा लीजिए। नारे तकबीर, नारे
उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद रिजवान मियां साहिब किबला क्या कहते हैं? आला हजरत बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, आज हम भी अगर नबी की सुन्नतों पे अमल करें और नबी के उसवे हसना पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह अगयार भी हमें देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहने वाले नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर आज ना नमाज हमारे पास है, ना दुरूद हमारे पास है, ना नबी की सुन्नतों पे अमल हमारे पास है। अभी भी वक्त नहीं निकला मेरे भाई, अभी भी वक्त है। अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब लाइए। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं हालत कुफ्र में था, जहालत का दौर दौरा था, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऐसा गुनाह किया, जब मैं उस गुनाह को याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। या रसूल अल्लाह, अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, आका में अल्लाह और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, क्या सरकार अब अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? बेशक, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। क्या अल्लाह अरे पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। और या रसूल अल्लाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। बेशक, सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, बात ये चल रही थी, आज दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमारे माशरे में ना पाया जाता हो। मगर आप तवज्जो फरमाएं, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपके और मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के दरमियान हाइल हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द माइक जो है वो हजरत के हवाले कर दिया जाएगा, आप हजरत को मुकम्मल समात फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं जो हमारे माशरे में ना पाया जाता हो। तमाम गुनाह हम करते हुए नजर आते हैं, मगर एक दौर ऐसा था जो जहालत का दौर दौरा था। लोगों ने काबा के अंदर 360 बुत रख लिए थे और लोग माबूदाने बातिला की परस्तिश कर रहे थे। ऐसे वक्त में भी अल्लाह ने अपने महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसी तहारत, ऐसी पाकीज़गी, ऐसा तकवा दिया था कि तारीख आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। हजरत अब्दुल्ला मक्के की गलियों से गुजरते, लड़कियां आपका रास्ता रोकती, रास्ते में आकर खड़ी हो जाती और अर्ज करती हैं, अब्दुल्ला हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। मगर हजरत अब्दुल्ला की हया को सलाम, आप कभी भी किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। किसी ने आकर काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, एक काबा का मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, क्या आपको खबर नहीं है जब आपके बेटे अब्दुल्ला मक्का और अतराफे मक्का से गुजरते हैं तो कुछ लड़कियां हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर मिली, आपने मक्का के
तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों को जमा फरमाया और मशवरा किया, ए मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों ये बताओ, मक्का के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत वाली, सबसे ज्यादा अजमत वाली, सबसे ज्यादा बाहया किसकी बेटी है? लोगों ने अर्ज किया, एक काबा का मुतवल्ली। आप ऐसा क्यों मालूम कर रहे हैं? इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? आपने फरमाया, ये लोगों, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह करना चाहता हूँ, मुझे एक पारसा, एक नेक सीरत लड़की की तलाश है। सबका मशवरा हुआ, सबने वही मशवरा दिया। हजरत वहब की बेटी हैं सैयदा आमना, उनकी पारसाई का आलम यह है कि आज तक किसी गैर महरम ने उन्हें नहीं देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा पुरफितन दौर, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई वैल्यू नहीं। औरतें बेपर्दा होकर काबा का तवाफ करती, जिनाकारी का बाजार गर्म था। ऐसी जहालत के दौर में अल्लाह ने अपने महबूब की वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया आबिदा साजिदा को ऐसा तकवा, ऐसी पाकीज़गी, ऐसी हया अता फरमाई कि ना सैयदा आमना को किसी गैर महरम ने देखा था, ना सैयदा आमना ने कभी किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर देखा। अल-मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह का पैगाम भेज दिया। सैयदा आमना के वालिद ने उस पैगाम को कबूल फरमा लिया। निकाह का दिन मुकर्रर हो गया, बारात चलने वाली है। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूल्हा आपके यहाँ पर भी बनते होंगे, हमारे यहाँ पर भी बहुत बनते हैं, मगर जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने तो क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं, उधर बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, तेरे महबूब के वाली हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे। मौला, चंद मिनट के बाद हजरत अब्दुल्ला की बारात निकलने वाली है। मेरी तमन्ना ये है कि तू मुझे रूए जमीन पर शक्ल इंसानी में जाने की इजाजत दे दे, ताकि मैं हजरत अब्दुल्ला की बारात में शिरकत करके हजरत अब्दुल्ला के निकाह की सादतों से सरफराज हो सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप हजरात बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बैठे रहें, इधर तवज्जो रखें। जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा बैठे रहें। सैयदुल मलाइका ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह में शिरकत करना चाहता हूँ। सैयदा आमना और हजरत अब्दुल्ला के निकाह में शिरकत करना चाहता हूँ। रब का हुक्म हुआ है, जिब्रील इजाजत है, चला जा। मीकाईल ने इजाजत मांगी, इसराफील ने इजाजत मांगी, इस्राईल ने इजाजत मांगी, दीगर मलाइका ने इजाजत मांगी। ये सब फरिश्ते हजरत अब्दुल्ला की बारात में शामिल हुए। बारात हजरत वहब के मकान पर पहुंची। अल-मुख्तसर निकाह पढ़ाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा दिया, खुतबा हो गया, निकाह हो गया। उसके बाद जब सैयदा आमिना की डोली उठने वाली है, सैयदा आमिना की रुखसती होने वाली है, हजरत वहब की आंखों में आंसू। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा हजरत वहब की आंखों में आंसू है। इरशाद फरमाया, क्यों रोते हो भाई? हजरत वहब अर्ज करते हैं, काबा के मुतवल्ली, मेरी बेटी बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है, बड़ी बाहया है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपकी ख्वाहिश क्या है, इज़हार फरमाएं। हजरत वहब अर्ज करते हैं, एक काबा के मुतवल्ली, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी बड़ी बाहया है, बड़ी नेक है, बड़ी 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 पारसा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं ये चाहता हूँ जब मेरी बेटी की डोली उठे तो डोली उठाने वाले ऐसे ही लोग हों जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। ऐलान आम कर दिया गया। 4 ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। कोई आगे ना बढ़ा। तमाम बारातियों की निगाहें नीचे झुक गईं।
कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। दोबारा ऐलान किया गया 4 ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई गुनाह ना किया हो, कोई आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा फिर ऐलान किया गया कि 4 ऐसे लोग निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह अल्लाह, जब कोई आगे नहीं बढ़ा अल्लाह का हुक्म होता है, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, इस्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, इसराफील अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए। ये चारों अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आगे बढ़े। सैयदा आमिना की डोली को उठा लिया। अब मुझे कह लेने दो, जिसकी वालिदा सैयदा आमिना की तहारत का आलम ये हो कि उनकी डोली को उठाने वाले अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हैं, तो फिर अल्लाह के महबूब की तहारत का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मीलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान सुबह अल्लाह। तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। सैयदा आमना फरमाती है मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आई, मेरी मुलाकात हजरत अब्दुल्ला से हुई। मुलाकात हुई, हजरत अब्दुल्ला की अमानत जैसे ही मुंतकिल होकर मेरे शिकम अथर में आई तो अल्लाह ने मेरे अंदर करामतें पैदा फरमा दी, मेरे अंदर करामतें पैदा फरमा दी। मैं नंगे पैर चलती थी, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता मुझे चुभता नहीं था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता। मेरे जिस्म से खुशबू निकलती, मोहल्ले की, खानदान की, पड़ोस की औरतें आती, अर्ज करती हैं आमना कौन सी खुशबू लगाती हो, कौन सा इत्र इस्तेमाल करती हो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आमना मुस्कुराती और फरमाती ए औरतों सुनो, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिका में घर में आई है, अल्लाह ने ये खुशबुएं मेरे जिस्म के अंदर वक्त आगे बढ़ता चला गया। ख्वाब में कभी हजरत आदम की ज़ियारत, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, हर महीने अंबिया किराम की ज़ियारत होती गई, खुशखबरियाँ मिलती गई। ए आमना मुबारक हो, अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल मुख्तसर वो वक्त आया जब सरकार की विलादत बासआदत का वक्त करीब था। सैयदा आमना फरमाती मैं अपने हुजरे में तन्हा थी, मैंने सोचा काश खानदान अब्द मुनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती। इतना सोच रही थी, अचानक खूबसूरत हसीनो जमील कुछ औरतें चली आ रही हैं। सलाम अर्ज किया और कहती हैं आमना मुबारक हो। सैयदा आमना ने जवाब दिया, कहा आप कौन हैं? एक ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, दूसरी ने कहा मैं कुंवारी मरियम हूँ, तीसरी ने कहा मैं सैयदा हाजरा हूँ। ए आमना ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। ए आमिना अल्लाह ने हमें तुम्हारी खिदमत के लिए भेज दिया है, अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है सरकार की विलादत बासआदत का वक्त जब बिल्कुल करीब हुआ, मेरी नजरों के सामने से हिजाबात हटा लिए गए। जैसे ही हिजाबात हटे मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। उस नूर की रोशनी में मैंने मक्कातुल मुकर्रमा से बसरे के ऊंटों की गर्दनों को मुलाजा कर लिया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मिलकर कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, नमाजों की पाबंदी करे, बरेली पहुंचे आला हजरत की चौखट को बोसा दे और यूं कहे या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।